चलिए चमकाते हैं आज अपने माइक्रोवेव वाले कॉर्नर यूनिट को और इस कॉर्नर एरिया को। बहुत ही अजीब सा लग रहा था पहले ये एरिया, मन ही नहीं कर रहा था इसको बार बार देखने का, बट मेरा बेकिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है तो मुझे लगा कि मैं इसको ऐसा सजा दूं कि बार बार मेरा इस कोने में आने का दिल करे। सारी चीज़ें DIY की है। चलिए दिखाती हूँ ये कॉर्नर पहले कैसा लगता था और फाइनल लुक कैसा लगेगा वो तो आप वीडियो में देख ही लेंगे। तो देखिए ईच एंड एवरीथिंग, छोटे छोटे से प्लेसेस मैंने क्लीन किए हैं। तो पहले इस तरीके से था कुछ, नीचे क्रॉकरी यूनिट थी, माइक्रोवेव, उसके ऊपर एक कप स्टैंड है, फ्रूट्स बास्केट है, बस इस तरीके से। सोचा इसका मेक ओवर कर दूं, अच्छा सा डेकोर कर दूं जिससे मुझे इस एरिया में किचन में आने का बार बार दिल करे। वैसे मेरा किचन में आने का बार बार ही दिल करता है, ये बनाऊं वो बनाऊं, बट फिर भी कभी कभी लगता है ना कि कोई चीज़, कोई प्लेस, कोई एरिया अच्छा होता है तो हम वहाँ बार बार जाना चाहते हैं। तो देखिए ये एक इस तरीके की मैट थी जो कि 90 रुपये में मुझे मिल गई थी। क्या बोलते हैं, हार्डवेयर की शॉप पे। जब मैंने ये, आजकल रेडीमेड आता है ना, वो 1400 रुपये का था। मैंने देखा था वो लगाने के लिए शॉप पे, बट वो 1400 रुपये का था। उसे देख के मुझे लगा रेंटेड घर है, 1400 रुपये क्यों इन्वेस्ट करने। तो चलिए सोचा DIY कर ले। तो इस तरीके की शीट लेके आई, मेजरमेंट करके गई और वहाँ से टोटल इसकी कॉस्ट 90 से 100 पड़ी थी मुझे कुछ। और ये जो आप लीव्स देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल लीफ मिल जाती है आपको, 50 की 2, 60 की 2, जिस तरीके से आप लेना चाहें। तो बस इतना ही इन्वेस्टमेंट था इसमें। तो और इस लीफ को अच्छे से फिट करने का काम था तो वो मैंने कर लिया था। तो सबसे पहले माइक्रोवेव हटा दिया और ये शीट जो थी इसको ऊपर हल्के से, वो यू पिन आते हैं वाइट कलर के, सिर्फ 2 पिन लगाए और उससे वो एक मैट की तरीके से, कर्टन की तरीके से उसको हैंग कर दिया ताकि कभी निकालना भी पड़े तो बहुत आसानी से निकल जाए, वॉल पे कोई मार्क भी ना आए। अब इन पत्तियों को अच्छे से सेट करना है तो थोड़ी मैंने पहले लगाने से पहले कर दी थी और बीच बीच में जो उठी रह जाएंगी उनको भी अच्छे से बीच बीच में से उसको क्रॉस करके निकालते जाएंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये मेरा बन गया 150 तक में। और वैसे लेने जाती तो 1300-1400 का मुझे मिलने वाला था। तो मैंने यहाँ पे अपने पैसे बचा लिए। तो देखिए इस तरीके से काम किया और फिर क्या किया, माइक्रोवेव हटा के सारा एरिया पहले नीचे का क्लीन कर लेंगे। जो भी इसमें मेरा सारा क्रॉकरी है और प्लस बेकिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं, बेकिंग टिन होते हैं, तो मेरा इस तरीके का सामान बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बेकिंग करती हूँ इसलिए। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करी, पहले क्लीन करी, सब कुछ लीव्स सारी अरेंज करने के बाद, माइक्रोवेव हटाने के बाद सब कुछ क्लीन किया और उसके बाद देखते हैं कि कैसे सेट करेंगे। तो अपना ये अच्छे से फिट कर देंगे, मुझे जितने स्पेस पे चाहिए उस स्पेस के हिसाब से। स्विच बोर्ड को क्लीन करेंगे। कभी कभी क्या होता है, स्विच बोर्ड क्लीन नहीं लग रहे होते तो मन नहीं लगता है, ऐसे लगता है कितना गंदा दिख रहा है, कोई आए वो भी सोचेगा कितना क्लीन है या कितना क्लीन नहीं रखा है इन्होंने। तो बस इसलिए स्विच बोर्ड को क्लीन कर रही थी और स्विच बोर्ड ऐसे साफ ही नहीं हो रहे थे, बार बार ऑन ऑफ हो जा रहा था। फिर मुझे किस चीज़ से करने पड़े, वो जो किचन का स्कॉच ब्राइट वाला ब्रश होता है ना, उसको ड्राई फॉर्म में ही लेकर आई, गीला नहीं किया। उससे जब किया हल्का हल्का तब वो सारी गंदगी उस पे से छूटी, वरना ईजिली छूट ही नहीं रही थी। बहुत रगड़ रगड़ के मुझे छुटाना पड़ा, उस चक्कर में बार बार लाइट ऑन ऑफ ये खेल हो रहा था। तो सारी चीज़ों को अच्छे से जब मैंने क्लीन कर लिया उसके बाद अरेंज किया। आपको पता है क्या, हम कभी कभी मार्केट जाते हैं, महंगे रनर, आपने मेरा पुराना डाइनिंग टेबल डेकोर का वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें जो पूरा रनर और पूरा सब बनाया, सब कुछ DIY बनाया है। और आज भी जो मैं चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ वो भी DIY हैं। आपको अभी दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर लुक दे रहा था वो और बहुत ही अच्छा। कोई भी आता है ना तो उसको लगता है कि ये मैंने परचेज किया है कोई बहुत अच्छी जगह से, या मैं बहुत कॉस्टली कुछ परचेज करके लाई हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपको भी दिखाती हूँ, आप भी देखेंगे तो कहेंगे कि ये वाओ बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी ऐसी वाओ वाली फीलिंग आए या आपको लगे कि ये आइडिया अच्छा था तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मोटिवेट कर दीजिएगा थोड़ा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। आपके कमेंट से मुझे कुछ मिलता नहीं है सिवाय मोटिवेशन के और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के। तो बस इसी तरीके से छोटी छोटी मैं चीज़ें घर में करती रहती हूँ। मैं दिन में सोती नहीं हूँ, इसी तरीके के काम करती हूँ, या फिर जब मेरी बेटी स्कूल जाती है तब मेरे बहुत सारे इस तरीके के काम हो जाते हैं, या फिर जब वो सो रही होती है तब। तो देखिए सारी क्लीनिंग साफ सफाई बढ़िया करने के बाद एक प्लास्टिक की मैट है,
ये भी मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, तो ये वॉशेबल थी, तो मैंने इसको धो के चकाचक कर लिया था। और ये पहले इस मैट पे बिछी थी, बट शिफ्टिंग के टाइम पे मैंने नहीं बिछाई थी, तो इसको धो के साफ कर लिया, सुखा लिया अच्छे से। तो इसको सेंटर में कर दूंगी। देखिए ये पूरी फुल भी नहीं है, छोटी है, बट फिर भी मैं इतने एरिया में रख रही हूँ सेंटर में, क्योंकि उसी सेंटर वाले पार्ट में ही मुझे अपना माइक्रोवेव रखना है। तो बस माइक्रोवेव रख देंगे देखिए, और इसके ऊपर भी मैं बचाऊंगी, ताकि मुझे ना बिल्कुल भी माइक्रोवेव चिपचिप नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा कभी कभी कोई लोग साइको होते हैं ना सफाई के, तो आप ऐसा समझ सकते हो। मुझे सफाई का बहुत तगड़ा कीड़ा है कि क्लीन होना चाहिए, मैसी नहीं होना चाहिए कुछ उस तरीके से। तो देखिए ये एक छोटा सा यहाँ पे वुडन का वो है, एक लकड़ी का पार्ट है, उसको रस्सी से हैंग करके मैंने उसका कुछ डेकोर जैसा बना दिया है। और उसके ऊपर जो मैंने आपको प्लांटर दिखाए थे ना अपने, मैंने बनाए थे पुरानी बॉटल से, वो लगाए। और देखिए कितना अच्छा सा ये मैट लगा रही हूँ। अब ये सोचिए, ये मैंने घर का बनाया। घर में कितनी सारी टॉवेल होती है ना, खराब हो जाती हैं, हम क्या करते हैं पोछा बना लेते हैं या फेंक देते हैं। मैंने उससे ये बनाया। उसके ऊपर अच्छा सा कपड़ा मेरे पास इतना ही था, तो मैंने उसको लगा दिया। कुछ बची खुची लेस थी वो बना दी। देखिए 2 पॉकेट जैसी भी बन गई है, और आगे पीछे दोनों तरीके से ये यूज हो सकता है। सिर्फ लेस लगा दी और वो कपड़ा, और इसके अंदर ना पुरानी टॉवेल लगा के रखी है, तो वो मेरी टॉवल भी यूज हो गई। और ये बचा कुचा जो कपड़ा थोड़ा सा पार्ट था, और कुछ तो बन नहीं सकता था, माइक्रोवेव को नापा तो ठीक ठाक आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये बना देती हूँ। साइड में टसल लगा दिए ब्लू कलर के, क्योंकि लेस ब्लू कलर की थी, तो बहुत सुंदर सा लुक हो गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये मैंने काफ़ी ज़्यादा महंगा खरीदा है, सिल्क का बहुत सुंदर सा माइक्रोवेव का कवर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो DIY किया, और मेरे पास वो वेस्ट प्रोडक्ट ही थे जिनको मैंने यूज़ किया, कस्टमाइज़ किया और अपने अकॉर्डिंग बना लिया। अब यहाँ पे मैंने फिर से अपना कप स्टैंड रख दिया है, उसमें मैं कुछ कप टांगूंगी। ये सारे कप मुझे अभी बदलने हैं, क्योंकि इसमें से कुछ पुराने हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो तो मेरा काम बाद में होता रहेगा। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आज का आज करना है, आज ही नई चीज़ें लानी है, नहीं। और इनको भी मैं फेंकूंगी नहीं, जब इनको रिटायर करूंगी ना, तो इनको इनके प्लांटर बना दूंगी। मैं कभी भी कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ अगर उससे हो सकता है मैं पौधे लगा दूंगी, या फिर इनको डेकोरेट करके इनका इंडोर प्लांटर बना दूंगी, मनी प्लांट उगा दूंगी। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ही करती रहती हूँ मैं। जब तक वो चीज़ बिल्कुल फेंकने वाली ना हो जाए तब तक तो मैं नहीं फेंकती। तो बस इसी तरीके की चीज़ें हैं, छोटी छोटी। भाई हर चीज़ पैसे से आती है ना। एक आर्टिफिशियल प्लांटर भी रख दिया है छोटा सा, ग्रीनरी के लिए। वैसे तो पूरी ग्रीनरी हो गई है, बड़ा अच्छा सा लगने लगा। और जो साइड की वॉल थी ना, उसको भी मैंने पूरा डेकोरेट किया है घर में ही। वॉल पे वॉल स्टिकर लगा के आपको दिखाऊंगी। और इस तरीके की एक फ्रूट बास्केट रख दी है, और देखिए इसके नीचे भी एक प्लास्टिक का मैट रखूंगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कोई फ्रूट उसमें रह जाए और उसमें से पानी निकलने लगे, तो आपका जो मैट है वो गंदा हो सकता है। तो उसके नीचे एक छोटा सा प्लास्टिक का कोई मैट या कुछ ना कुछ मुझे रखना पड़ेगा, वो भी रख दूंगी। और यहाँ मैंने एक उर्ली स्टैंड रखा है, जिसमें उर्ली भर के रखने। उर्ली मतलब पानी में फ्लावर्स फ्लोटिंग करके रखते हैं ना, फ्रेश फ्लावर्स, उसकी बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा वाइब्रेशन आता है, बहुत अच्छा देखने में लगता है। किचन में आओ तो खुशबू ही खुशबू, बस इसलिए। और देखिए कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। ऊपर मनी प्लांट वाला प्लांटर आपको दिखाया था मैंने अपने डाइनिंग टेबल डेकोर वाले में, वो भी मैंने घर में, वो पुराने प्लास्टिक के डिब्बे थे ना, वेस्ट हो रहे थे, तो उस पर मैंने रिबन वगैरह गोटा लगा के बनाया था। बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मुझे कई लोगों ने पूछा कि मैंने ये कहाँ से परचेज़ किया, तो मैंने भी बोला अमेज़ॉन से। फिर मैंने बताया नहीं नहीं, कहीं से परचेज़ नहीं किया, ये मैंने घर में कबाड़ से बनाया है। तो बस देखिए इस तरीके का साफ़ सफाई हो गई, कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है। आप देखो और मुझे बताओ कैसा लगा। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितना अच्छा इसका लुक आया है। और ये देखिए वुडन वाला छोटे छोटे बेबीज़ लगे हैं, वो एक्चुअली बेबी बुद्धा होते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मेरे पास काफ़ी पुराने थे। तो अगर आपने मेरा डाइनिंग टेबल डेकोर वाला वीडियो नहीं देखा है, DIY वाला, तो वो भी ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग के पास भी इस तरीके के कुछ आइडिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ना। मुझे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है, चीज़ें को यूज़ करने में, कस्टमाइज़ करने में। कुछ अच्छा बन जाए तो अच्छा है ना, तो बस इसलिए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो मेहनत पसंद आई हो, ये DIY पसंद आया हो, और ये बजट में डेकोरेट करना, वॉल किचन का लुक या घर का लुक बदलना, वो भी लो बजट में या नो बजट में, तो
प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आपके पास भी कुछ आइडिया हो तो मुझे भी शेयर करिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप सबके कमेंट पढ़ने में, लेकिन आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। तो देखिए साइड की जो वॉल थी इस पर मैंने वॉलपेपर स्टिकर लगाया, क्योंकि यहाँ मैं अपना यूट्यूब सेटअप बनाने वाली हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको पूरा लुक ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो जो स्टिकर है ये भी मैंने खुद लगाया है, किसी से लगवाया नहीं। नॉर्मल मीशो से ऑर्डर किया था 150-200 रुपए का, और मैंने खुद लगा के रेडी किया है। तो मेरा ये मॉम्स किचन बन के रेडी है। आशा करती हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू।